और ब्रेसेस लगाने का एक और कारण ये था कि मेरे दांत बहुत अनइवन होने के कारण मुझे बहुत कैविटीज़ हो रही थी। मैंने 2-3 फीलिंग्स करवाए हैं, एक रूट कनाल करवाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस चैनल पे अपने ब्रेसेस की जर्नी शेयर कर रही हूं। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मैं अपने स्ट्रगल और साथ ही साथ मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करने क्या क्या उपाय कर रही हूँ वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बिहाइंड टीथ से। जो मेरे ब्रेसेस लगाने के बाद एक बिहाइंड टीथ देख सकते हैं आप, ये टीथ पीछे रह गया था। और इस पे और मेरे 5 मंथ्स की ट्रीटमेंट में 3 मंथ्स इसे कुछ 3 और 4 मंथ तो इसे टच भी नहीं किया गया था, क्योंकि ये बहुत पीछे था। इसमें कोई भी वायर फिक्स नहीं किया गया था क्योंकि ये टच में नहीं आ रहा था। तो पिछले मंथ ही इसमें वायर फिक्स किया गया है और इलास्टिक भी लगा है। इलास्टिक तो उससे पहले ही लगे थे, लेकिन लास्ट मंथ इसमें वायर को अटैच किया गया है। तो अब इसमें धीरे धीरे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मूवमेंट तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या मूवमेंट है, लेकिन हाँ, इस दांत में बहुत ज़्यादा पेन है और साथ ही साथ ये हिलने भी लगा है। जस्ट टाइटनिंग के बाद से ही 4-5 दिनों के बाद से ये हिल रहा है। तो मतलब इसमें भी मूवमेंट हो रहे हैं। धीरे धीरे ये अपनी जगह बदलेगा। और जहाँ तक जिस तरह से मुझे लग रहा है कि मेरे 5 मंथ्स में जो मेरा रनिंग है, 5 मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुए हैं मेरे दांतों में। ब्रेसेस लगाने के बाद मेरे टूथ टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे उसका। तो मुझे लगता है कि जैसे ही इस पे वायर फिक्स किया गया, ये बहुत पीछे था, मुझे इसके लिए कि बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से भी कई बार बातें की इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे आगे आ जाएगा। तो जैसे कि बाकी के टीथ आप देख सकते हैं, ये सारे ईवन हो गए हैं और धीरे धीरे सेट हो रहे हैं। तो ये अभी भी बहुत पीछे है, अपने ये प्लेस में नहीं है। ये दोनों के बीच ये अंदर धंसा हुआ है। तो ये इस पे जब वायर फिक्स हो गया है और ये हिल रहा है, मतलब मूव करने लगा है, तो ये धीरे धीरे अपने जगह पे आ जाएगा। और मुझे लगता है 1-2 महीने में इसका रिजल्ट मिल जाए। तो यही टीथ के बारे में मुझे बताना था कि ये टीथ अभी भी मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये ब्रेसेस अपर टीथ में ही लगे, मेरे लोअर टीथ में तो बाकी है। अपर टीथ में ब्रेसेस लगे हैं, सारे टीथ में मूवमेंट था। इसका ही मूवमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि ये कहीं 1-2-3-4 महीने तक इसको कुछ किया नहीं गया, अनटच था। और उसके बाद जब अब लगा है इस पे वायर, तो भी मुझे कुछ खास चेंजेस तो नहीं दिखे अभी। बस हाँ, ये हिल रहा है। तो साथ ही साथ इसमें पेन भी है, तो 1-2 महीने में मे बी ये ठीक हो जाए। तो इसी टीथ के बारे में बात करना था। और मैंने ब्रेसेस सुंदर लगने के लिए नहीं लगाया है, मैंने ब्रेसेस बस अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए लगाया है। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मेरे दांत अनइवन है तो मैं सुंदर नहीं लगती हूँ। तो बच्चे तो अपने माँ बाप को ही सुंदर लगते हैं, और इस एज में क्या ही सुंदर लगूँ मैं। मुझे सुंदर नहीं लगना है, मुझे बस अब स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और इसके लिए ही मैंने ब्रेसेस भी लगवाए हैं। साथ ही साथ मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ अपने ऊपर, लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने ब्रेसेस लगाए हैं। और ब्रेसेस लगाने का एक और कारण ये था कि मेरे दांत बहुत अनइवन होने के कारण मुझे बहुत कैविटीज़ हो रही थी। मैंने 2-3 फीलिंग्स करवाए हैं, एक रूट कनाल करवाया है। तो अनइवन होने के कारण, ऊपर नीचे होने के कारण फूड जो है ना वो फंस जाते थे जगह जगह। ब्रश भी कर लूँ तो भी प्रॉपरली क्लीन नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ फंसा रहता है, जिससे कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो जब मैंने 2-3 दांतों में फीलिंग्स कराया तो मैं उस डॉक्टर के पास जाती थी। तो उनसे ही बात करके मुझे लगा कि अगर स्ट्रेट रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और भी हो रही थी मुझे दांतों में। जैसे आप लोगों ने बुजुर्गों को देखा होगा, कुछ बूढ़े लोग हो जाते हैं तो कैसे उनका दांत आगे पीछे भागने लगता है, मतलब अपने जगह पे नहीं होता है। तो फ्रंट के टीथ में और 1-2 टीथ में मैं देख रही थी कि वो उसका मूवमेंट अजीब सा था। शायद कुछ समय के बाद या एक एज के बाद वो मुझे प्रॉब्लम करते, ज़्यादा वो आगे पीछे भाग जाते, ऐसा था।
तो ये 2 प्रॉब्लम्स को देख करके मैंने अपने दांतों में ब्रेसेस लगवाए कि अगर ये ब्रेसेस लग जाए और दांत स्ट्रेट हो जाए तो शायद आगे चल के मुझे वो प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए मैंने अपने दांतों में ब्रेसेस लगाए और अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है मेरा प्रोसेस। मैं कुछ वीडियोस में देखी थी कि कुछ लोगों ने कहा है कि ब्रेसेस लगाने के बाद खाना नहीं खा पाते हैं या दांत खराब हो जाते हैं। फिर भी मैंने रिस्क लिया, लेकिन अभी तक मुझे वैसी कोई कॉम्प्लिकेशंस फील नहीं हो रही है। मुझे जहाँ तक सब ठीक ही लग रहा है। दांत के मूवमेंट होने के बाद भी मैं खाना खा पा रही हूँ और वैसा कुछ नहीं कि मेरे दांत मुझे वीक लग रहे हैं। आगे पता नहीं क्या होता है, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन तो होते हैं क्योंकि दांत मूव कर रहे हैं अपनी जगहों से, तो वो तो होता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों को भी पता रहे कि क्या क्या, क्योंकि ब्रेसेस तो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। खाने पीने की प्रॉब्लम्स तो देखिए, जब कुछ न्यू जब टाइटनिंग वगैरह होती है तब तो होती है, लेकिन अदर 4-5 दिनों के बाद वो नॉर्मल हो जाती है और फिर नॉर्मल लोगों की तरह हम लोग खा पी सकते हैं। मैं जैसे कि खा पी लेती हूँ और वैसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी आगे की जर्नी में बने रहने के लिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने ब्रेसेस लगाया है तो आप लोगों को क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।